रही है। सेंटर का समय पर ना मिलना, सेंटर पर जाकर के सर्वर का ना काम करना, उसके बाद सिक्योरिटी का फेलियर होना, काफ़ी सारे आंसर्स एज इट इज़ मार्क करके आ जाना और तमाम तरह की सारी बातें। और इसको लेकर के हमने कहा भी था कि सिलेक्शन फेज 13 जो पेपर हुआ है वो पूर्ण तरीके से सही नहीं हुआ है। काफ़ी ऐसे बच्चे थे जो डिजर्विंग थे, जो यहाँ पर पेपर में बढ़िया से मन लगा के पढ़ के गए थे, लेकिन फेज 13 के पेपर में उन्होंने अपने जो किस्मत है उनकी यहाँ पर वो पिट जाती है, सिर्फ और सिर्फ सर्वर के आगे, सिर्फ और सिर्फ मिसमैनेजमेंट के आगे, और उनकी कहीं पर कोई गलती नहीं होती है। स्पेशली बुरा उनके साथ में होता है जिनका ये लास्ट अटेम्प्ट था, जिनके पास जीवन में आगे चल करके कोई भी यहाँ पर रास्ता नहीं है, कुछ भी यहाँ पर बचा हुआ नहीं है। और ऐसे बच्चों के लिए हमने आवाज उठाया कि अगर आज ये हाल सिलेक्शन फेज 13 में है तो स्टेनो में क्या होगा, अगर स्टेनो में है तो मेरे भाई यहाँ पर एसएससी सीजीएल में आगे क्या होगा। और जिस तरीके से रेलवे और बाकी सारे मुद्दों पर मेरे भाई परेशानियां थी, हमने उनके ऊपर में भी अपने विचार व्यक्त किए थे। इसको लेकर के पूरे भारत में सारे शिक्षक एकजुट होते हैं, एक ग्रुप बनता है, उसके ऊपर में वो चर्चाएं करते हैं, अलग अलग तरह की चीजें होती हैं, एक पर्टिकुलर निर्णय निकल करके आता है और 31 तारीख को पूरे भारत में हर जगह से शिक्षक आकर के दिल्ली में जमा होते हैं, सिर्फ इस उम्मीद पे कि आज अगर हम आए तो शायद हमारी बात जो है मिनिस्ट्री तक पहुंचे, और ना सिर्फ पहुंचे बल्कि उसके ऊपर में हमें एक आश्वासन मिले, हमें रिटर्न में एक आश्वासन मिले, हमें वहां पर कहीं ना कहीं लिखित में कुछ मिले, ताकि हम ये बच्चों को अपने बता पाए कि देखो थोड़ी तुम्हारे लिए हम लोगों ने अपनी जंग जीती है और हमारा प्रयास जारी रहता, हमारी चीजें जारी रहती है और हम और करते हैं। होता भी है ऐसा, मतलब लाठी भी चार्ज होता है, शिक्षक लाठी भी खाते हैं, किसी का पैर टूटता है, किसी का हाथ टूटता है, किसी का सर फटता है, किसी की कमर में चोट आती है, लेकिन कोई भी शिक्षक जो है अपना हौसला नहीं छोड़ता है। किसी के साथ में जो आया है वहां पर वो बिखर जाता है, वो अपने YouTube के माध्यम से कोई लाइव आ रहा है, कोई इंस्टा पर लाइव आ रहा है, कोई वीडियो बना के डाल रहा है और बच्चों को ये बताने की कोशिश कर रहा है कि क्या बर्बरता हुई उसके साथ में। और जहां पर 1% भी कोई गलती नहीं थी, क्योंकि अगर वो वीडियोस वहां पर YouTube पर नहीं आते तो शायद भारत में पता नहीं चलता उन लोगों को जो इसी कमरे में बंद थे कि इनके साथ में हुआ क्या है। शायद वो वीडियोस का आना, शायद वो टीचर्स का पिटना, शायद वो देश की बर्बरता, शायद टीचर को एक नपुंसक सा शब्द कहना, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं देश की आंखें खोलती हैं और जिसका कारण पूरे भारत में हर एक नेशनल मीडिया इसको कवर करता है। एक से एक बड़े बड़े यूट्यूबर इसको कवर करते हैं जो कभी सरकारी नौकरियों के ऊपर में चर्चा भी नहीं करते थे, जैसे कि आप ध्रुव राठी को देख सकते हैं। इसके अलावा आप काफी सारे और भी देशभक्त है यूट्यूबर और काफी सारे लोग हैं जिन्होंने इसके ऊपर में आवाज उठाया। मतलब आज के समय अगर मैं यूट्यूब खोलूं तो शायद ही कोई ऐसा चैनल होगा जिसने इसके ऊपर में वीडियो नहीं बनाया होगा, जिसने इसके ऊपर में चर्चा नहीं किया होगा। ये क्यों हो पाया? क्योंकि परेशानी बहुत बड़ी थी बच्चों की, और उस परेशानी के लिए जो शिक्षक लड़े उनका संघर्ष बहुत बड़ा था। इसी चीज को दिखाते हुए सारी चीजें, लेकिन मेरे भाई हम सब बहुत बेहतर चल रहा था, सारी चीजें बहुत बढ़िया चल रही थी। टीचर्स जाकर के अलग अलग मीडिया चैनल पर भी अपनी बातों को रख रहे थे, अपनी पक्ष को रख रहे थे, सरकार को अपनी नाकामी भी गिना रहे थे, सब बहुत शानदार मेरे भाई चल रहा था। लेकिन सारा का सारा नाश हो गया, और नाश हो गया मेरे भाई कल एक्सपेक्टेशन जो थी ना यहाँ पर, जस्ट उसका एकदम 180 डिग्री विपरीत हुआ। मतलब आप ये मान लीजिए कि जिस व्यक्ति से, जिस सिस्टम से, जिस अन्याय से आप यहाँ पर लड़ रहे थे, आप उसके चाय के 2 चुस्की के आगे वहां पर जाकर के फीके पड़ गए, उसकी मेहमान नवाजी के आगे जाकर के जी हुजूरी करके चले आए। आपका जहां गर्दन तन करके बच्चों के लिए बात करना था, बच्चों के साथ हुए अन्याय के ऊपर में बात करना था, वहां पर गर्दन झुका करके आपने सलाम नमस्ते करके आप टाटा बाय बाय करके चले आए। और जो लाखों करोड़ों जो बच्चे यहाँ पर आपके ऊपर में विश्वास जमाए थे, उनका विश्वास 2 मिनट में खत्म हो गया, सिर्फ और सिर्फ आपकी चाटुकारिता के चलते। सच बताऊं तो मैं इतना ज्यादा कल से दुखी है मेरा कि मैं कुछ कहने की स्थिति में नहीं। मैंने कहा क्या इसी वजह से हमने लाठी खाई थी? क्या इसी वजह से यहाँ पर टीचरों ने इतना संघर्ष किया था? क्या इसी वजह से यहाँ पटना के शिक्षक यहाँ दिल्ली के सड़कों पर उतरे थे? क्या इसी वजह से जयपुर के लोग यहाँ पर आए थे कि जाओ और जाकर के लॉलीपॉप लेकर के चले आओ? अरे अगर कोई भी होगा, क्या है, क्या दिक्कत? ठीक है, दूसरा माइक देना, दूसरा माइक देना। बिल्कुल मेरे भाई यहाँ पर लॉलीपॉप मिल गया। मतलब मुझे इतना बुरा लगा, मैं आपको क्या बताऊं। अगर मान लीजिए, चलिए ठीक है, हम मीटिंग करने जाते हैं और हम मीटिंग करने जाते हैं वहां पर अपने डीओपीटी मिनिस्टर से, बिल्कुल हम चेयरमैन साहब से मिलने जाते हैं, तो भाई उनको मिनिस्टर किसने बनाया है? आप लोगों ने चुन करके बनाया। आपकी वोट के कारण पहले यहाँ पर वो सांसद बने, फिर उनको मंत्रालय मिला, फिर वो सारी चीजें मिली। तो आपका सीधा अधिकार बनता है, आप उनसे डायरेक्टली अपनी बातों को कह सकते हैं, आप उनसे लड़ सकते हैं, आप उनसे झगड़ सकते हैं, आपके साथ में अन्याय पे आप उन पे 10 सवाल उठा सकते हैं। लेकिन आपने क्या ऐसा किया? उन्होंने अगर कोई बात कह दी कि हाँ ऐसा होगा, तो बस आप चले आए मुंह उठा करके कि हाँ ऐसा होगा। क्या इसके पहले चेयरमैन ने गोली नहीं दी है? क्या इसके पहले चेयरमैन ने ऐसे लॉलीपॉप नहीं दिए हैं? उन्होंने तो जब यहाँ पर कीबोर्ड की इशू आ रही थी, माउस की इशू आ रही थी, जब शुभम जैन सर गए थे, प्रशांत सर गए थे, जब अभिनय सर वहां पर गए थे, सारे के सारे शिक्षक जब वहां पर गए थे, तब भी तो बड़े ऑफिस में बिठा करके बड़े बढ़िया तरीके से गोली दे दिया, जी अब बड़ा सिस्टम चेंज कर देंगे। और किया क्या उन्होंने?
क्या किया उन्होंने, टीसीएस को हटा करके एडिक्विटी जैसे वाहियात यहां पर जो है वेंडर को ला करके थमा दिया आपके पास में, जिससे बस तुम बैठ करके और रो और परेशान हो। ये हमें बिल्कुल भी नहीं चाहिए था। सिर्फ एक बात मैं पूछना चाहता हूं, लड़ाई हमारी किस चीज से थी कि सीजल का पेपर डिले हो, लड़ाई हमारी किस चीज को लेकर के थी कि सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 जो हमारा पेपर है उसको दोबारा कंडक्ट कराया जाए, लड़ाई हमारी इस चीज को लेकर के थी कि स्टेनो का पेपर अभी रोक दिया जाए, लड़ाई हमारी इस चीज को लेकर की थी जो सेंटर दूर भेजे जा रहे हैं बच्चों को वो इतना दूर ना भेजा जाए, लड़ाई हमारी इस बात पे थी कि जो रेलवे में पूरा कैलेंडर जिस तरीके से आता है उस तरीके से कम पेपर का एक सही समय हो, किस समय पर हम पेपर को कंडक्ट करवाएं। हमने क्या 50 लाख वैकेंसी मांगी थी, हमने क्या 70 लाख वैकेंसी मांगी थी, 5 लाख वैकेंसी मांगी थी, हमने तो वैकेंसी के ऊपर में बात ही नहीं की। हमने तो सिर्फ बात इतनी की कि जी हमारा ये पेपर होता है और बस आप इसको सही तरीके से कंडक्ट करवा लीजिए, और इसके लिए हमारी हाथ जोड़ करके गुजारिश है। कल एक एक मंत्री, एक एक एमएलए, एक एक एमपी और डीएसपी, हर किसी के मैं मेरे भाई आवाज पे घूमता रहा। 10 लोगों से ऊपर एमपी से मैं मिला हूंगा, ठीक है। काफी लोगों के साथ मैंने फोटो भी शेयर की, उनके ट्विटर पर हमने ट्वीट भी करवाया। अगर आप देखेंगे वहां दीपेंद्र जी हुड्डा का, उनके ट्विटर अकाउंट को जाकर के देखिए, उन्होंने ट्वीट किया इस मुद्दे को लेकर के। आज संसद में इसके ऊपर में चर्चा भी चल रही है, 263 नंबर वहां पर क्यू नंबर है इसका। आज इन सारी चीजों के ऊपर में चर्चा हो रही है। क्या हम सिर्फ वहां लॉलीपॉप लेने गए थे? इनमें से कितना मुद्दा सॉल्व हुआ, मुझे यह बता दीजिए। कल जब मिनिस्टर साहब से मिला गया, क्या उन्होंने किस चीज का प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया? क्या उन्होंने सेंटर सही कर दिए? क्या उन्होंने यहां पर जो है फेज 13 वाले को न्याय दे दिया? क्या उन्होंने स्टेनो वाले को न्याय दे दिया? क्या उन्होंने सीजल वाले को न्याय दे दिया? कहां पर न्याय मिला? क्या रेलवे वालों को न्याय मिला? कुछ नहीं मिला। तो हमने कल किया क्या है? कोई व्यक्ति आपके सामने अगर इज्जत से बात कर रहा है, आप भी इज्जत से बात करो, लेकिन अपनी बात तो रखो वहां पे जाकर के। ऐसा थोड़ी हो जाना है कि हम वहां पर जाकर के अपनी बात ही ना रखे, हम बोल ही ना पाए, हम गिना ही ना पाए। या तो मैं इस चीज को ऐसे मान लूं कि हम ब्लॉग बनाने गए थे वहां पर और हमने ब्लॉगिंग की, बहुत बढ़िया ब्लॉगिंग की, 10-10 बार लाइव आए चैनल पे, लेकिन जो मेन मुद्दा था हम उसके ऊपर में बात नहीं कर पाए। कितने शिक्षकों का इसके साथ में विश्वास जुड़ा हुआ था, कितने बच्चों का इसके साथ में विश्वास जुड़ा हुआ था। अब मीडिया यहां पर हमसे यह सवाल पूछ रही है, सर जो आप करने वाले थे वो खत्म हो गया कि अभी कुछ बाकी है? सवाल यहां पर आकर के ये खड़ा हो रहा है और अपने आप में शर्म में मार रहा है कि यार हम जुड़े भी तो किस चीज के साथ में जुड़े। ये नहीं होना था, कुछ भी होना था, लेकिन बस ये नहीं होना था। बहुत 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 ही ज्यादा ये बच्चों गलत हुआ है। और इसके ऊपर में मैं आपको बताऊं, आप लोगों को अब चीजें लग रही होंगी कि हमारा मुद्दा अब क्या कोई नहीं उठाएगा, हमारे साथ में क्या होगा, हमारा अगला कदम यहां पर क्या है और क्या नहीं है। मैं दोस्त बहुत सिंपल सी बात तुम्हें बताता हूं, जब तक मैं जिंदा हूं, जब तक काफी और भी शिक्षक आपके जिंदा हैं, जिनके अंदर में ईमानदारी है, जिनके अंदर में लाइमलाइट की भूख नहीं है, जिनके अंदर में सच में काम करने की भूख है, वो मेरे भाई जब तक ऐसे लोग देश में जिंदा रहेंगे, ये आंदोलन और ये मुद्दा कभी खत्म नहीं हो सकता है। सच बता रहा हूं मैं आप लोगों को कि आप लोगों के पास में ऐसे ऐसे काफी गुरु हैं जो एक कॉल पर आपके लिए कहीं पर भी आ सकते हैं। हाल फिलहाल हमने अमन वसी सर को देखा, जब एक बार कॉल करो ना तुरंत देहरादून से आ जाते हैं। शुभम जैन सर को देखा, जब एक बार कॉल करिए सर बच्चों के लिए हम सामने रहेंगे। हाँ, हमारे अंदर में ऐसा नहीं है कि हम जाकर के बहुत हो हल्ला करें, लेकिन सर हम टेक्निकली बहुत बढ़िया तरीके से सिस्टम को चोट पहुंचा सकते हैं। आपका आरडब्ल्यू का परिवार नवीन सर है, क्या आदमी है यार वो, क्या पर्सन है, आप ये बताइए। जब भी बात बच्चों की आती है ना, हमने यूपी प्रोटेस्ट में उस इंसान का जज्बा देखा था कि क्या कलेजा वो रख करके चलते हैं, कितना उनके अंदर में साहस है, कितने अंदर उनके ताकत है यहां पर कि विनम्रता भी बातों में जब किसी से करो तो झलकती है, और जब बात सिस्टम को उखाड़ने की आए उसके गलत चीजों के ऊपर में, तो वहां पर वो भी साथ खड़े होते हैं। मैं आज भारत के सभी शिक्षकों से आह्वान करता हूं, सभी लोगों से आग्रह करता हूं कि आप जुड़िए, साथ जुड़िए। अभी हमारा मुद्दा खत्म नहीं हुआ, अभी हमारी जीत नहीं है, और हम इसके ऊपर में बहुत बड़ा काम करेंगे। और आप लोगों को मैं एक सीधी सी बात बता दूं, रैंकस गुरुकुल परिवार, आरडब्ल्यू परिवार दोनों मिल करके इस मुहिम को बहुत आगे बढ़ाएगा, बहुत आगे तक लेकर के जाएगा। और यकीन मानो दोस्तों, तब समय में आने में हम आपको एक निश्चित डेट भी देंगे कि कहां पर होगा, क्या होगा, कैसे होगा। और यकीन मानिए हफ्ते भर के अंदर में आप लोगों को जीत दिला करके रहेंगे। मुद्दा खत्म नहीं हुआ है, मुद्दा तो अभी शुरू हुआ है, अभी तो आंदोलन शुरू हुआ है मेरे भाई यहां पर। इसके लिए आप लोगों का, नवीन सर का, अंकित भाटी सर का बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत आभार है कि उन्होंने यहां पर हार नहीं मानी, उन्होंने घुटने नहीं टेके, उन्होंने सीधा कहा कि सर अभी हम जीते ही कहां हैं, अभी तो हम बस ऐसे चल रहे थे कि किसी ने कुछ कहा हमें उसकी बात माननी है। क्यों? क्योंकि हमें उस इंसान के ऊपर में विश्वास था, हमें यह विश्वास था कि वो हमें जीत दिलाएगा, लेकिन हमें नहीं पता था कि जाकर के चीजें ऐसे खत्म हो जाएंगे।